जीएस में क्या पूछ जीके जीएस में पूछ रहा है 2011 जनगणना से 5-6 क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है। हाँ 2011 हाँ गलत था ही वो क्वेश्चन। मतलब तो हमने कर दिए 85। जीएस में तो ये आया था ना, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है, नॉर्मल। हाँ तो और आए थे कि पॉलिटी से आया था, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किस एक्ट के अंदर है। तो बाकी नॉर्मल थे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। करंट अफेयर से आया था 2000। करंट अफेयर से कम थे, ठीक है, बाकी ठीक था। देखो जीएस में क्या पूछ जीके जीएस में पूछ रहा है 2011 जनगणना से 5-6 क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है। हाँ 2011 की जनगणना से। हाँ और जीएस भी ऐसे रहा, और मैथ बहुत ज़्यादा इजी है, एकदम बहुत ज़्यादा इजी। पॉलिटी वगैरह 1-2 क्वेश्चन थे। हाँ वैसे मतलब कि ऐसे अनुच्छेद वगैरह से थे। हाँ नहीं याद तो रिपीट नहीं। जनगणना में यही कि मतलब 2011 से रिपीटेड थे क्वेश्चन कि 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से स्टेट की रही थी, बस ऐसे थे। 48 किए हैं सेकंड सेक्शन में, और पहला सेक्शन में सिर्फ मैथ्स का मुझे एक क्वेश्चन गलत लग रहा था। हाँ गलत था ही वो क्वेश्चन। मतलब सीपीएससी क्वेश्चन था, और उसमें मतलब ऐसा पूछा था कि मतलब पहले कोई आप सामान खरीदते हो, उसमें 10% की पहले आपने लॉस पे बेचा, उसका फिर मान लो अगर आप उसी सामान को 30% कम पे खरीदे होते और आप 90 रुपये ज़्यादा में उसको बेचते, तो आपको 35% का लाभ होता। ऐसा क्वेश्चन था। और ऑप्शंस ऐसे थे कि जो मतलब मैच नहीं कर रहे हैं, उसमें ऑप्शन थोड़े छोटे होने चाहिए, उसमें बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस थे, तो वो मैच नहीं कर रहा था। तो मुझे मेरे हिसाब से वो थोड़ा गलत क्वेश्चन था मैथ्स का। जीके में बहुत थे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ऊपर क्वेश्चंस थे। एक स्वास्थ्य सेन किस डांस फॉर्म से आती हैं, ये पूछा गया था। और आपका क्या था क्वेश्चन, तो बहुत याद किया था मैं। पॉलिटी का यही था, एक एक्ट उसका पूछा गया था। हाँ क्या नाम है, एकदम नदी भारत पर्वत, निफ्टी वगैरह, खेल से संबंधित एक क्वेश्चन था। अरे ये कि किस खेल से जुड़ा है कौन, कोई एक था, कोई पर्सनैलिटी था, मतलब इजी था। हाँ वो लवलीना बॉर्गेन बॉक्सिंग से संबंधित थी, तो वो मैंने किया था। किसमें अवार्ड से, ओलंपिक से कोई क्वेश्चन नहीं था, ओलंपिक से कोई नहीं था। साइंस में आपका उससे क्वेश्चन आया था, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया था कि मतलब अगर हम कोई चीज़, जैसे 2 लिक्विड है, वो मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, उसको अगर हम बांटते हैं तो मतलब कौन से उससे बांटेंगे, सब्लिमेशन से कि किस चीज़ से, तो प्रोसेस पूछा था। इंग्लिश तो मुझे बहुत इजी लगी, जैसा मैं मॉक देता था, मॉक में बहुत कठिन लगता था, लेकिन इस यहाँ पे जैसा पैसेज तो नहीं, एंटोनिम सिनोनिम याद है। वैलेट का सिनोनिम पूछा था, तो वैलेट का सिनोनिम पूछा था। और क्या पूछा था, ईडियम फ्रेज आए थे, बहुत इजी था। एक जो होता है कि फिट एज अ फेडल, मतलब आप तंदुरुस्त हो, वैसा करके फिट एज अ फेडल पूछा था। और रिकॉल नहीं हो पा रहा है अभी थोड़ा सा, याद नहीं है सर। बता सकते एक दो बुक बता सकते हैं, एक दो इंग्लिश में बताएं सर। इंग्लिश में वोकैब आया था, एक तो आया था कि मैट का है वो एंटोनिम्स क्या होता है, एक वो वर्ड था, और एक दिया हुआ था वैलेट VELET, उसका सिनोनिम्स पूछ रखा था, इसका क्या होता है। और इडियम फ्रेजेस आया था एज ए फेडल, हाँ वो वाला आया था, वो हेल्थी वाला, तो उस टाइप से पूछा था। एक नॉट यूजलेस एक वर्ड दिया हुआ था, तो उसका इडियम फ्रेज से रिप्लेस करना था कि इसके लिए क्या इडियम फ्रेजेस आएगा। और वैसे ठीक था सर, ज़्यादा पेपर कठिन नहीं था। तो जीके में ये आया था कि जो पांडुरंगा और पांडुरंगा थे ना, उनने क्रिश्चियन समाज की स्थापना करी थी 1867 में, और ये आया था। और अब से क्वेश्चन पूछिए तो मैथ में नहीं, कोई क्वेश्चन गलत नहीं था। मैथ रीजनिंग बहुत आसान थी, हमने 40 में 40 सर पूरे कर दिए थे। और
इंग्लिश में रीजनिंग सर बहुत ही आसान थी, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो नहीं बनाया जा सकता है। और इंग्लिश में PQRS पैरा जंबल नहीं दिए हुए थे, सिंपली बुक है भी था ज़्यादा से ज़्यादा और क्लोज टेस्ट था, बस इसमें ही 25 क्वेश्चन थे।